आ जाओ। चलो ठीक, आज हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है, उसके होने की क्या कंडीशंस है। ये शुरू कहां से है, 1.1 में शुरू है, 1.5 में खत्म हुआ है। 1.2 सीधे सवाल बनाए हम, 1.3 में भी आए, 4 में आए थे ना, सीधे क्वेश्चन किया, थ्योरी के बारे में कुछ नहीं बोला अब तक। तो आज हम लोगों का पूरा क्लास किसे बेस करेगा, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी पे। ये सही से हम लोग पढ़ेंगे तो 1.5 आसानी से बनेगा, और 1.1 और 1.3 ये आसानी से बनेगा, और 1.4 में कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सब आसानी से बनेगा। और जो हम लोग शॉर्ट का पेज लेंगे डिस्कस करेंगे हम लोग, वो भी आसानी से बनेगा। तो आज ये क्लास कम से कम 3 चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर का हेडिंग क्या देते हैं हम, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले क्या बताया था पिछले क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पहचान क्या है कि उसमें हमेशा एक्स का 2 वैल्यू आएगा। क्या आता है, आप याद कीजिए 1.2 में हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन कवर किया होगा, 20 क्वेश्चन कवर किया हम लोग। अब 20 के 20 क्वेश्चन में आपका एक्स का 2 वैल्यू आया है। एक्स का 2 वैल्यू आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो सारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का 2 वैल्यू आए, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब सॉल्व करके एक्स का एक ही वैल्यू आए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और जब एक्स का 3 वैल्यू आए तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब एक्स का 4 वैल्यू आए उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे नाम है। हम लोग को तो कहानी भी आना नहीं है, हम लोग का फोकस किसके पर रहेगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। और एक्स का 2 वैल्यू है तो कौन सा इक्वेशन है, वो कौन सा है। तो अब हम लोग अभी यहां से हम लोग एक्स का 2 वैल्यू आता है, उन दोनों वैल्यूज को वैल्यूज में बोल के इसका खास नाम दिया गया, रूट्स। क्या नाम दिया गया, रूट्स बोला गया है। मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वैल्यू आता है, अब उस वैल्यूज को हम लोग वैल्यूज नहीं बोलेंगे हम लोग, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाषा में उसका असल नाम है रूट्स। क्या है, रूट्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या रूट आएगा, 2 रूट आता है, यानी 2 वैल्यू आता है। कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, जो रूट है वही इसका मतलब वैल्यू है। लेकिन चूंकि अब हम लोग आगे में इसको रूट के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान क्या है कि उसका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये कब मालूम हो रहा है आपको, आखिर में सॉल्व करने के बाद, है ना। अगर आपको भी एक इक्वेशन दे दिया, हाँ से पूछा बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं, आप सॉल्व करने बैठ गए। क्यों सॉल्व करने बैठ गए, क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने तो बोला है कि 2 वैल्यू आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग चेक करते 2 वैल्यू है कि नहीं। आप सॉल्व करने बैठ गए, देखो 2 वैल्यू आ गया, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 नहीं आया, 1 आया, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर है। 2 नहीं, 3 आ गया, सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। 2 आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। बात समझ रही बात। तो लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बगैर सॉल्व किए बोल दे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम बगैर सॉल्व किए बोल दे कि ये फलाना इक्वेशन जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक। इसका पहचान क्या, ये पिछले बार में डिस्कस किया हम लोग, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, उससे पहले बात उसको बोलेंगे हम, क्या बोले कैसे पहचाने किसी इक्वेशन को देख करके ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। मेरी बात समझ ले पहले। हम बोला 2 वैल्यू आएगा तो ही आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्व करने के बाद ना आएगा। लेकिन क्या बगैर सॉल्व के बोल सकते हैं हम लोग कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, हाँ बोल सकते हैं। क्या कि
अगर उस इक्वेशन में अगर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, मतलब यानी कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है यानी जो एक्स है, एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं, 2 से बेसिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, मतलब कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी 2, मतलब कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर का 2 है तो कौन सा इक्वेशन है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ समझ के याद रखें इसको। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन पहचान क्या है कि उसके वेरिएबल यानी कि एक्स पे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के अगर दिखाया आपको हम बोल दें 5x स्क्वायर 9x क्यूब प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वाले फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, 5x प्लस 2x माइनस 9, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसीलिए इसका नाम है लीनियर। इसका नाम है लीनियर। आया जब आप इसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, अगर पावर मैक्सिमम 3 भी हो गया तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिखाया आपको हम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। इस बात को भी याद रखें। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग कंडीशन बताया आपको हम कि उसमें मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, है ना। अच्छा, अभी अगर आपको हम पहले पेज नंबर 1.1 से पहले कुछ समझाया, अगर आपको भी हम पहले आपको 1.1 से कुछ समझाएं। देखिए, एक क्वेश्चन है x माइनस 4 माइनस एक्स, 1/4 माइनस एक्स 1/3x, ये इक्वेशन है। अब आपको बोलना है कि ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। है? आप बोलिए है या नहीं। अगर हम इस लाइन को फॉलो करें तो नहीं है, इसलिए इस लाइन को मान के चले कि x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं है फिर वो नहीं है। तो अब यहां पर तो भी आपको x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 दिख नहीं रहा, तो हम ये बता, जो पिछले क्लास से बताया था कि आपको कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आपको उसको इस फॉर्म में पहले बोलिए लाना पड़ेगा, तभी हमारे वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आप याद कीजिए पेज नंबर 11 में जब 20 सम लोग किया, कोई भी सम शुरुआत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी के ऊपर भी एक से पावर मैक्सिमम 2 था ही नहीं। वो तो हमने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया हुआ करने के बाद एक लाइन में इस फॉर्म का इक्वेशन आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले भी कंडीशन ठीक है, बात ठीक है, ये बात भी जगह ये बात भी जगह ठीक है कि एक से मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन क्या 2 नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, तब भी बोल सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई उलाई करके एलसीएम ले करके इस फॉर्म में ले आए तो ही बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9x स्क्वायर 4 एकम शक्तिमान 3x स्क्वायर 4 एकम 4 माइनस एक्स, सबको यहां लेके चले आएंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4,
ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया उस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी आ गया, और एक्स का मैक्सिमम पावर 2 भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो पिछले क्लास में किया था, अगर याद करें, अगर आप, ये सवाल किया था हम लोग पिछले क्लास में, 4x² प्लस 2x प्लस 1 2x माइनस 1, थ्योरी को समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। 4x 2x माइनस 1, पहले हम क्या बोला कि x का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक ऐसा इक्वेशन दिखाया हम जहां पर x पावर मैक्सिमम 2 नहीं है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके हम उस फॉर्म में लेकर के आए, तब मालूम वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर इस रूल को अप्लाई करें यहां पर, तो x पावर मैक्सिमम 2 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पिछले क्लास में सॉल्व किया था हम लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। फिर देख लीजिए एक बार आप, 4x², यहां फॉर्मूला रहेगा 2x पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, 4 दूना 8x माइनस 4, 8x² होगा। यहां पर 4x², यहां 2 पे 4x² माइनस 1, यहां 8x² और माइनस 4x। सबको यहां लेकर के चले आओ, सबको यहां लेकर के चले आओ। ये कितना हो गया आपका मिलके, कितना हो गया 8x² माइनस 1 माइनस 8x² प्लस 4x इक्वल टू 0। ये भी कट गया, ये कट गया, बचा कितना 4x माइनस 1। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया लीनियर हो गया। अब तुम देखो यहां पर स्क्वायर फॉर्म था, फिर भी क्वाड्रेटिक नहीं था। आप समझ में आ रही है? सर ये बात क्यों लिखे आप? एक है पावर मैक्सिमम 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर दिखा है पावर मैक्सिमम 2 नहीं है, लेकिन वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां पर था वो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलने का मतलब क्या है? ये बात अभी जगह 100% सही है कि एक से मैक्सिमम 2 होना ही चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कोई इक्वेशन देखने में लगता है क्या है, लगता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो नहीं रहता है। लगता है बच्चा पढ़ने वाला है कि पढ़ने वाला नहीं है। आह्वान देके बैठे आप, हो लगे आपको, ठीक है। और कभी कभी कोई क्वेश्चन लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। ये नहीं लग रहा था, हो गया, ये लग रहा था, ये नहीं हुआ। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको एग्जाम में ऐसा मीठा मीठा क्वेश्चन नहीं देगा, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा बोलो तो बाबू ये वाला 4x² माइनस 9 ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, नहीं देगा आपको। आपको ऐसा मिर्चा लगा हुआ देगा। बात समझ में आ रही है? आपको ऐसा लगेगा कि है, वो नहीं होगा, लगेगा नहीं है, वो हो जाएगा। तो अब इसका कोई तो रास्ता होगा ना, किसे तो हम कैसे बोलेंगे? तो क्या बोला आपको? आपको एलसीएम और सब लेके मल्टीप्लाई करके आपको इस फॉर्म में लाइएगा। इस फॉर्म में अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म में नहीं आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। और इस फॉर्म में आने का मेन बात क्या है कि उसमें ये वाला पार्ट होना, एक हिस्से का पार्ट होना जरूरी है। ये बात क्यों लिखे जा रहा और क्लियर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको हम एक क्वेश्चन अभी और दिखाते हैं, आपको हम एक क्वेश्चन अभी और दिखाते हैं जो लगेगा है लेकिन वो नहीं होता है। तो जो होता है, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। अभी देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन यहां देखिए, आप सब नंबरिंग है इन सबों का, लेकिन आपको कॉपी पे सबको नोट करना होगा। x प्लस बाई 3x x², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर कोई चीज मेरा ये वाला बात सुनेगा, ऐसी बात अमल करेगा सिर्फ, तो उसका मतलब है देखिए वाकई ये अभी नहीं बोल सकते हम लोग। हम इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। अभी क्या है आपको है स्क्वायर, तो है तो स्क्वायर है तो लग रहा है कि होगा, ये ललचा रहा आपको, नहीं है ये। कैसे देखिए, आप यहां पर एक्स के नीचे में छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा 1 दीजिए। अब देखिए यहां पर आप x1 के एलसीएम में कितना आएगा
एक्स आएगा 1x लिख रहे हैं, आप लोग गरीब बच्चा इसलिए लिख रहे हैं। तो 1 कट देगा, कितना बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 बचेगा, ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर। ध्यान बना रखिएगा, यहाँ पर दिमाग करिएगा वो समझ में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे में एक से कम एक्स, और एक स्क्वायर की जगह हम नीचे में 1 देके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दे तो कितना होगा मेरा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये लोग क्या हो गया, खुदा पार निकला चूहा हो गया। ये क्या हो गया, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ वालों को बोल रहे कि मैं हूं, झूठा है, नहीं था ये हम लोग पकड़ के बाहर निकाल दिया। हमने वैसे फॉर्मूला है, क्या एक सिस्टम है, इसमें अगर आएगा तो है, नहीं आया तो नहीं है। तभी बात समझ में आ गया। हम जो बोल रहे थे कि अगर एक स्क्वायर है तो वो तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन हर बार पावर 2 हो तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, कभी हो सकता कभी नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा आपको उसको इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको हम, ये वाला आप घर में चेक कीजिएगा, x - 1 प्लस 1/x = 6, ये आप घर में चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपके लिए होमवर्क है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक का 2 ही करेंगे हम। मिटाने पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आपका इसमें भी है? तो एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, लेकिन हर एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक होना जरूरी नहीं है। उसका ये अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर था, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां पर देखो किसी भी एक्स में स्क्वायर नहीं है, लेकिन तुम बनाओगे तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आइए 2 और सवाल कर रहे हैं, कहानी को आगे लेके जाएंगे। ये सारा चीज कॉपी में आपके होना चाहिए, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में यही सब ज्यादा आता है। चलिए उसको नहीं मिला रहे, भी काम लगेगा उसका। चलिए 2 क्वेश्चन यहां से हम और उठाते हैं। एक क्वेश्चन आपका है 3x² प्लस 7x है, सब पेज नंबर 4 का सम है। फिर आपका यहां पर x + 4 और x + 3 और फिर आपका +2 है। अगर आप नंबरिंग देखना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है ये। फिर जब इसको उतारेंगे तो क्वेश्चन लिखना होगा ना, तो वहां से बुक से देख के लिख लीजिएगा। 10 हम बताया, पेज नंबर 4 का बताया। ठीक है, अभी हम चलिए आप बताइए, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, धोखा नहीं खाना, हो सके ना हो सकेला, ठीक ना। एक स्क्वायर तो है यहां पर, तो सर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक स्क्वायर होने का मतलब होगा जरूरी नहीं है मेरा इस फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई वगैरह करके तो बोलेंगे है, नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं है। तो यहां क्या कर सकते हैं लोग, इसका ब्रैकेट खोल सकते हैं, 3x² प्लस 7x प्लस 23, खोलेंगे ब्रैकेट, x × x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 और प्लस 2, 3x² प्लस 7x प्लस 23, x² प्लस 7x प्लस 14, सबको यहां ले आइए आप, 3x² प्लस 7x प्लस 23 माइनस x² माइनस 7x माइनस 14 इक्वल टू गुल्ला है, कितना बचा आपका 2x²। ये देखिए 7 कट गया है ना, और यहाँ 23 और 14 कितना हो गया आपका प्लस 9। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो
अब मेरी बात सुनिए, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए पहले क्या लिखा था, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं क्लियर हुआ? इसलिए हम क्या बोला, मेन जरूरी बात, आप इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहेंगे, कभी कभी पूरा पूरी, कभी कभी पूरा पूरी नहीं आएगा, इसलिए देखिए ये वाला पार्ट नहीं है यहां पर, लेकिन एक स्क्वायर तो है, एक स्क्वायर तो है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में शरीक तो है, लेकिन इसकी तरह शरीक नहीं है। अगर ये स्क्वायर नहीं आता तो अब शरीफे नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी आपके डाउट को दूर करने के लिए कि ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम शुरू में क्या लिखा, इससे पहले क्या लिखा कि पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, पावर मैक्सिमम 2 आ गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए लिखा हुआ यहां पर x+2 पे होल क्यूब, x+2 पे होल क्यूब x इंटू x²-1। ये सवाल नंबर आपका है 4 का 4। अब आपसे यहां पर पूछ रहा है कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक झटके में देख के बोलोगे नहीं है, देखिए ऐसा नहीं, आपको उसको खोल के देखना होगा ब्रैकेट को। अब देखो फॉर्मूला में ये टूटेगा, a+b का होल क्यूब है, बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे और भूल गए, फिर पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, जिंदगी में याद नहीं रहेगा। a का क्यूब +3a² इंटू b +3a इंटू b² और प्लस b का क्यूब होगा। और वहां कितना होगा, x² x मिलके x³ -x। ठीक, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका x³, यहां हो गया आपका 3 दूना 6x², यहाँ 2 दूना 4 दिया 12x हो जाएगा, यहाँ +8 हो गया x³ -x है। देख के तो लग रहा है ये सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन क्यूबिक नहीं है, देखो सबको यहां लेकर के आओ, इसको रखेंगे ध्यान में, x³ +6x² +12x +8 -x³ +x = 0। अब देखिए ध्यान से, ये x और x कट गया, तो ये और वो कितना, ये 6x² हो गया, 12x और x मिलकर 13x हो गया, और +8 ये वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, और साथ में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम क्या बोला शुरू में, ऐसे दाग मारता ना ये वाला ब्लू कलर से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए h² का होना काफी है, h² का होना काफी। अगर वो इस फॉर्म में आ जाता तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। बात समझ में आ रही है? और अगर इस फॉर्म में नहीं भी आया तो कम से कम h² वाला पार्ट अगर इक्वेशन में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो होगा। यहां पे बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन एक बार ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया हुआ है हम बोल दे रहे हैं आप लोगों को, बोला है इसमें आपको h² का कोफिशिएंट बोलना है। क्या बोलना है? ये बता रही होती ना आप लोग को, कितना होगा 6। वैसे कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 13। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x 0 कितना होगा 18। जब शॉर्ट क्लास करवाएंगे ना तो आपको ये वाला आज का वीडियो देख के आना पड़ेगा, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? तो अब बात क्या समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, h² का होना जरूरी है। अगर वो इस फॉर्म में आता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो और बढ़िया से हुआ। लेकिन अगर वो ना आया तो क्या नहीं होगा, तब भी होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ये आया 2x² +9, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो अलग बात है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां भी अगर लिखे, अगर आपको हम यहां पर बोले
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? बोलो। अगर आपको हम बोले कोफिशिएंट, क्या लिख दिया पर यहां से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स तो ही नहीं सर, जब एक्स नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा, और मैथ में नहीं है का मतलब क्या होता है? जीरो। यहां पर क्या होगा? जीरो। बोलो। एक्स जीरो का मतलब आप पिछले क्लास में नहीं आए थे क्या? ओ अच्छा अच्छा, आप आ गए इसका मतलब। ठीक है, मुझे जज्बात में लिखा गया, रियल लग रहा है इसीलिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? जीरो हो गया। एक्स नहीं ना है, ये तो जीरो हो गया। और वैसे ही अगर कोफिशिएंट अगर आपको हम बोल दिया एक्स जीरो, तो कितना लिखेंगे आप? बात समझ में आ रही है? तो मेन जो सबसे बात है वो क्या है? एच स्क्वायर का होना जरूरी है। इस बात को और हम क्लियर करते हैं। इसका फोटो लेना, चलिए। बोलो सर। हाँ वैसे लिखिएगा, ये वाला है, ये वाला भी है। इससे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बाहर जाओ भाई, तुम्हें तो बात मुझे दो कितना होता? चार उतार का। ठीक है, पूछ, अच्छी बात है, बोली लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं, पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अभी किताब से नहीं, मिटा दे इसको, मिटा दे। अब आइए इस डाउट को हम आपका और क्लियर करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, 9x² - 3x + 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? शक है किसी को? कैसा है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म में, चश्मा उस पर लगा के आया, बूट छूट पहन के दमा, हेवी स्टाइल में आया, एकदम स्टाइल में आया था मतलब। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 7 नहीं है इस बार, ये है। अब चश्मा उतर गया इसका, लेकिन फिर भी है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी है। यहां तक कि अगर हम उसको ऐसे लिखे ना, तो ये भी है, एकदम गरीब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन है वो। क्यों है ये? एक स्क्वायर है। अच्छा, ये नहीं। अब तुम देखो, अगर हम इसको ऐसे साइन बना दें, सब अलग अलग पार्ट है, यहां पर क्या किया हम? 7 गायब कर दिया, कांस्टेंट पार्ट गायब कर दिया, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। बीच वाला गायब कर दिया, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला दोनों गायब कर दिया, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां तक के एच स्क्वायर के बगल में 9 है, उसको भी गायब कर दिया, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? कि शुरू में क्या लिखा हम? मैक्सिमम पावर मस्ट बी 2 से कम में कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहां देखो, ये भी है, ये भी है, दोनों है, लेकिन एक स्क्वायर नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बोलने का मतलब है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 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 लेकिन ये वाला नहीं है। और ये वाला तो है, बहुत अच्छे से, मतलब के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये सब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। बात अभी समझ में आई? ठीक, क्लियर? डाउट है कुछ?
अब सोचो यही बात अगर हम शुरू में अगर मैथ नहीं बनाते और ये बात बोलते तो मुझे कैसा लगता है बोलो तो, बगैर कुछ समझे दो चैप्टर बन गया, ऐसे ही होता है भाई। तो हमको पता है कहां पर कैसे हल्का कहां पर कैसे भारी होगा, समझा। और स्कूल वगैरह में क्या होता है, शुरुआतें 1.1 हम लोग कैसे बनाते हैं, नाच नाच के 1.1 1.3 फिर 1.2 में चले गए, ठीक है। तो हम लोग नाच नाच के बनाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई। अच्छा, और एक बात याद की, क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आता है, वो लास्ट में आता है सॉल्व करने के बाद, तो भी क्या पहचान है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप इस तरह से बोल सकते हैं कोई क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए, लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू से कितना आएगा, 2 आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा। इसको मिटाते हैं। अब आइए, देखिए बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है? तो कौन पार्ट गायब है, कांस्टेंट पार्ट गायब है। अगर हम यहां सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x-5। आज और करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 आएगा, एक बार x-5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो गया, 5। यानी x का 2 वैल्यू आए, एक 0 आया और एक आया ना। एक क्वेश्चन और देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कुछ कॉमन निकालेंगे, x कितना बचेगा, 6। आधा और करेंगे, फिर x इक्वल टू 0 होगा और x-6 इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू कितना होगा, 0/3 और x इक्वल टू कितना होगा, 6। तो x 0/3 का मतलब कितना होगा, 0। x इक्वल टू कितना होगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, 0,6। बोलो बात समझ में आ रही है? क्यों बक्सा बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x आएगा ना, बचेगा कितना, 2x-7 इक्वल टू 0। उसके बाद आइजर x इक्वल टू 0 और 2x-7 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू कितना होगा, 7/2 होगा ना, होगा ना जी। तो x का वैल्यू कितना है आपका, तो अभी हमको ये बताइए आप, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में तीनों कॉमन बात क्या है, C0 है ये पार्ट। और यहां पर क्या चीज है, यहां पर C इक्वल टू C0 है, C नहीं है तो नहीं का मतलब क्या, 0, C0 है, सब में C0 है, यहां भी C0। बात समझ में आ रही है, सब में C0 है। आप सबके आंसर पे ध्यान दीजिए, सबका 2 रूट है। 2 रूट क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट है। लेकिन सब में खास बताओ क्या, देखिए यार, सब में एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर C अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 रूट में से एक रूट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब एग्जाम में एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स ब्लैंक से पूछ लेता है, कि बोल देगा कि एक तो क्वेश्चन दे दिया आपको कि मान लीजिए ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया गया है, इसका 2 रूट आया है, 2 रूट में से एक रूट
हमेशा जीरो ही आ रहा है, तो आप बताओ मेरे कौन सा बात सही है। पहले बोलेगा ऑप्शन ए में ए बराबर बी, ऑप्शन बी में सी इक्वल टू बी, और सी इक्वल टू बोले ए इक्वल टू 0, और डी में बोल दिया आपको सी इक्वल टू 0। कौन जवाब सही होगा? बात समझ में आ रही है? ऐसे तो क्वेश्चन घुसूस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो समझ जाएंगे। तो हम रैंडमली अपने 5 ऑप्शन बना दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये ऑप्शन उसमें जरूर रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट तो होता है, 2 रूट जब सॉल्व किया जा रहा है, 2 रूट में एक रूट बार 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 0 आ रहा है, तो बताओ इनमें से कौन सा कंडीशन सही है? तो कौन सही है? बात समझ में आ रही है? अगर बड़े में नोट करेगा इसको, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c का वैल्यू 0 है, तो एक वैल्यू हमेशा हमेशा 0 आएगा। या अगर उल्टा बोले, तो अगर 2 रूट में से अगर एक रूट हमेशा हमेशा 0 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? c बराबर 0 होगा। बात याद रहेगी या? चलिए, गला बैठ रहा, बेटा इसको ये क्या समझ गए? चलिए तो हमने अभी क्या देखा? अगर C 0 तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खास बात क्या उसमें हो जाएगा कि 2 रूट में से एक रूट 0 आएगा। एग्जाम अब ऐसी क्वेश्चन आता है, कर पाओगे तो ही तुम्हारा 80 90 नंबर आएगा, वरना बात को तो सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं, हवा में बात जा रहा है, क्या ही पढ़ा रहे सर, तो फिर आपका नंबर 25 नंबर आएगा। वो भी टांग घसीट आपका आएगा 23, 2 नंबर के पास करेगा आपको। बात समझे? हाँ, ऐसी कीजिएगा। चलिए अब आइए यहां देखिए, एक स्क्वायर -9। अब यहां पर कौन पार्ट गायब है बोले तो? अब भी गायब है, ठीक गायब है ना? स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़े आप या 9 को वहां ले जाए, एक ही बात है। तो अगर आप स्क्वायर को वहां लेके जाएंगे तो क्या होगा? रूट बनेगा, रूट बनेगा और प्लस माइनस साइन आएगा। याद आ रहा? याद आ रहा है? तो 9 का 3 बार आएगा, यानी एक बार x का +3, एक बार x का -3। ऐसे ही है। ऐसा काम कहा किया? कुछ दिन पहले भी सर्च में किया था, और क्या बोला था कि अभी तुम देख लो, जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो समझाएंगे प्लस माइनस क्यों आता है, समझा देते हैं। यहां तक आ ही गया, अब समझा रहे कैसे आता है। क्या हम इस एक्स स्क्वायर को इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको हम x +3 और x -3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या यहां पर एक बार x +3 = 0 होगा और एक बार x -3 = 0 होगा? बोलो, तो क्या यहां पर x = -3 होगा? क्या यहां पर x यहां पर 3 होगा? क्या वैल्यू प्लस माइनस में आया? देखो, इसी तक घूम के हम लोग एक ही बार यहां पर काम ऐसे कर लेते हैं। तो जो सर से बताया था कि प्लस माइनस क्यों आता, बात समझ में आया क्यों आता? तो आप कोई सब ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए इसलिए बनाया ये वाला, आपको समझा रहे कि प्लस माइनस होता ना, कि स्क्वायर को वहां भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, सामने प्लस माइनस आएगा, सवाल क्यों, जवाब यूं। बात समझ में आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। तो ये प्लस माइनस दिखाने के लिए काम किया, अभी सब में ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए यहां पर आइए, x² -36 कितना होगा? इक्वल टू 0। कितना होगा बोलिए? 36 को वहां भेजेंगे, x स्क्वायर रूट में जाकर वहां बनेगा प्लस माइनस 36, x इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी एक बार x +6, एक बार x -6। बोलो ठीक है। अच्छा एक और ले लेते हैं, 2x²। हाँ उसमें भी आ रहे हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका -5 आए, लिए हमारा खराब नंबर ले लिया, यहाँ 2 आप 5 ले लिया, अब क्या होगा सर? कोई मसला नहीं है, आप 2x² लिखेंगे, 5 वहां जाके प्लस होगा, x² इक्वल टू कितना होगा? 5/2 आएगा।
एक्स को अगर वहां रूट भेजेंगे, स्क्वायर जरूर आएगा, रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस 5/2 आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक बार प्लस 5/रूट, एक बार 5/2 रूट प्लस में, एक बार माइनस में रहेगा, बस यही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप जो बोल रहे हैं सर एक्स स्क्वायर -7 आ गया, तो उसको भी देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना 7 हो गया, है ना। स्क्वायर को भेजेगा वहां रूट बनेगा, बनेगा रूट, तो प्लस माइनस √7 आया। अब 7 रूट से बाहर नहीं आ रहा, तो मेरा कसूर नहीं, साथ में कसूर है ना, आ गया था ना, 36 आया था ना, मेरे वजह से नहीं आया कि हम पढ़ाए तो आया है, 7 नहीं आया, हम ना करें, वैसे नंबर ही है वो। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक बार +7 और एक बार -√7। बोले बात समझ में आ रही है? अब आप तुम सारे इक्वेशन को देखो, तुम इसको देखो, इसको देखो, या फिर इस इक्वेशन को देखो, या फिर इस इक्वेशन को देखो, क्या तुमको इन सारे इक्वेशन में एक खास बात दिखाई दे रहा? क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सब जगह B 0 है, सब जगह B 0 है, सब जगह B 0 है, ठीक है ना, B 0 है। अगर आप वैल्यूज पे ध्यान दें, वैल्यूज पे ध्यान दें, वैल्यूज पे ध्यान दें, ध्यान से ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, क्या हो रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है, एक प्लस में और एक, यानी वैल्यू सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन उसका अपोजिट है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इससे पहले वाले में क्या हुआ था, एक वैल्यू 0 आ रहा था, एक वैल्यू कुछ भी आए। इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये हो गया, क्या हो गया बोलो, कि वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, यहां भी रूट, यहां भी छे, यहां भी छे, साइन अपोजिट है, यहां भी 3, यहां भी 3, लेकिन साइन अलग है। तो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम है, लेकिन साइन उसका बोलो क्या आ रहा, अपोजिट आ रहा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वो क्या कंडीशन हो सकता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है तो उसका दो वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग है, तब क्या बोलिएगा, हमको नहीं पता, क्या बोलिएगा, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 में क्या हो गया, हाँ जी, c इक्वल टू 0 में 0 आ रहा, b इक्वल टू 0 में क्या हुआ, दोनों अपोजिट साइन हो गया बट मैग्नीट्यूड सेम है। फोटो लीजिए इसका, तो एक बार c 0 किया, एक बार b 0 किया, अब हम क्या करेंगे, b ना 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 ना, अब b की जरूर 0 कर देंगे, अब एक साथ 0 कर देंगे, ए भी 0 करेंगे, रुको ना, अभी सब करेंगे, लाइन आहिस्ता आहिस्ता, ए 0 करेंगे, लास्ट मेरा टॉपिक होगा वो आज का, बेटा इसको, अरे भाई बहुत चैप्टर में बहुत मेहनत लगता पढ़ाने में, ये बस आसानी से नहीं होता कि बस उठाया पढ़ा दिया। जो साइड में लिख रहे यही इंपॉर्टेंट नोट साइड में लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल था, कभी आप कॉपी खोल के दोबारा देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, और वो जो मेन जैसे कंक्लूजन था तो यहां लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार c 0 किया, एक बार b 0 किया, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, b भी 0 कर दे रहे हैं और c भी 0 कर दे रहे हैं, तो कैसा बनेगा इक्वेशन, मान लीजिए 2x² बना, अगर क्या है, b भी 0 और c भी 0 है, तो h² का जगह में क्या आएगा, 0/2, 0/2 का मतलब क्या होगा, 0, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर को वहां भेजेंगे, रूट बनेगा, साइन प्लस माइनस आएगा, लेकिन 0 का तो कोई साइन होता नहीं है, तो पढ़ा रियल नंबर में 0 तो खुद बोलता है मेरे दाएं तरफ वाला प्लस, बाएं तरफ वाला माइनस, हम कुछ नहीं, तो क्या होगा सर, यहां पर एक्स का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों ही क्या रहेगा, आप दिल को तसल्ली रखने के लिए आप बोल सकते हैं कि एक +0 और एक -0, लेकिन लिख के फायदा नहीं है, उल्टा गुना पड़ेगा, रमजान का टाइम में गुना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया, दोनों 0। एग्जाम्पल ले लो, 6x² ले लो, तो भी क्या होगा, सेम करना पड़ेगा, देखो क्या होगा, x² इक्वल टू
0/6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0,0। तो तुम जितना भी लोगे वैसे ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा इफ तुम्हारा बी भी 0 और सी भी 0, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है कि बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, एक ही मतलब है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्वाड्रेटिक रूट कैसा होगा, तो कहां बोलेंगे, दोनों रूट 0 होगा, देन बोथ रूट्स आर 0 होगा। ठीक, तो सी 0 है, कौन 0 था, एक एक रूट 0 होगा। और अगर बी 0 हुआ, अपोजिंग साइन, बट मैग्नीट्यूड अलग रहेगा, उल्टा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सॉरी। और अगर हम बी को और सी को दोनों को साथ में 0 कर दिया, तब भी देखो क्वाड्रेटिक हिम्मत नहीं छोड़ रहा अपना, ये नहीं रहेगा ना, मत रहे, तब भी हम क्वाड्रेटिक है। ये क्या बोल रहा है इसको, ये रहेगा ना, जा तब भी हम जी लेंगे, ये भी नहीं रहेगी ना, जा तब भी हम जी लेंगे, दो लड़की वैसी हो, जा जी लेंगे, हम अकेले नहीं काट लेंगे। तो अकेली जिंदगी वो, इसके बड़े नंबर है, वो बोल रहा हम नीचे आ जा रहे, सब साथ छोड़े तुम्हारा, हम भी तुम्हारे पछाई में साथ छोड़ देंगे। तो क्या बोल रहा हूं, तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो सी 0 हो तो इसको कुछ फर्क पड़ने वाला, बी 0 हुआ तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बी और सी दोनों साथ में साथ छोड़ दिया तो भी फर्क पड़ने वाला, अरे बोलो नहीं, ये पैर होने लग रहा, बोलो ना। लेकिन अगर ए 0 हो गया तो क्या होगा, तब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। देख लेते हैं, मैथ में नहीं रहने का मतलब क्या होता है, बेटा इसको वो फोटो नहीं ना, या अल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या है, पकड़ो। तो जी बढ़ा दे, मान लो यही वाला क्वाड्रेटिक यानी कौन, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी अगर ये वही है, यहां पर मान लो सी है, सी बोलेगा मतलब पहले सी साथ छोड़ दिया, बी भी साथ छोड़ दिया, तब भी क्या बोले हम, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह सकते हैं। अब सी आ गया नहीं दोस्ती, बी आया बोले हम भी रहेंगे, अब ए बोला हम नहीं, अब हम ए बोला हम 0 रहेंगे, अब ए बोला हम। तो अगर तुम्हारा ए 0 हो गया, ए 0 का मतलब क्या हो रहा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, बोलो 0, तो बचा कितना, बी एक्स प्लस सी। ये कौन सा इक्वेशन है, यानी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। तो मतलब ये बोला बोल दिया, समझा सिखा दिया। अब साथ आ जाता है दोस्ती, एक बार झगड़ा हुआ तो झगड़ा हुआ, अब तुम लोग आया हम जा रहे, और हम गए तो सब खत्म। हर 3 दोस्त में ऐसा होता है भाई, जो मेन दोस्त होता है वो सबका चुगली खाता है। हाँ दिखा है, सीधे सीधा करते हैं, एग्जाम्पल दे हैं, सीधा बैठो, उसका मतलब रही हो। तो बोलने का मतलब ये है कि सी 0 हुआ तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बी 0 हुआ तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बी सी दोनों 0 हो गया तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। लेकिन जैसे ए 0 हो गया और बी सी है, उन्होंने बोला हम 0 नहीं है, हम ठीक है हमारे, ये बोला हम नहीं है, तो क्या हुआ ये, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सी 0 हो जाए कोई बात नहीं, बी 0 हो जाए कोई बात नहीं, ए कभी 0, अगर ए 0 हो गया तो क्या होगा, कोई इक्वेशन क्या बन गया। इसीलिए हम शुरू देखो अभी क्या किया था हम लोग, जो ए की स्क्वायर जो लिखा था हम लोग, तो उसका क्या लिखा था, 2 0 फिर भी लिखा था हम लोग। सर यहां तो कोई नंबर था नहीं सर, था, कौन था, 1, सोने का पलंग। बात समझ में आ रही है, कुछ से मतलब 1 था, मतलब बोलने का है कि एच स्क्वायर का कोफिशिएंट
कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कुछ रहना रहे, एक्स स्क्वायर रहना जरूरी है। अगर ए जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना है तो कौन जीरो नहीं हो सकता? ए जीरो नहीं हो सकता। तो अगर ए जीरो नहीं होगा, इतना बड़ा काहे लिखे हम, वजह इसके पीछे याद रखना इसको कि अगर जीरो नहीं होगा देन ओनली देन के दिस विल बी क्वाड्रेटिक। ये इसका मिनिमम कंडीशन है, ये इसका मिनिमम कंडीशन है कि एटलीस्ट ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो ए जीरो, और है तो ए नहीं जीरो। इसे बात समझो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो फिर ये वाला नंबर जीरो, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये नंबर जीरो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, for what value of a, this will not be a quadratic equation। for what value of a, क्या वैल्यू हो कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? बोलो ना। आप ठीक से मिलाएं, यहां पर ए का बदली में ये पूरा है, ये देखिए इसका है ना, ये पूरा ए है, तो जीरो किसको होना पड़ेगा? अगर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कौन जीरो है? तो यहां पर ए कौन है? तो यहां पर ए प्लस टू जीरो होगा, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया? -2। आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतना आसान हो देगा आपको। बात समझ में आ रही है? आप सोचिए ना कि अगर ये वाला पार्ट नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये कब रहेगा? जब ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? जब ए का वैल्यू -2 होगा। -2 + 2 करके जीरो हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखिए, आप ऐसे लिख के दिखा रहे आपको, a - 2 x² - 9x + 2। बताओ किस ए के किस वैल्यू के लिए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? ए बराबर कितना होगा? नहीं, बस आपको करना भी नहीं। आप समझिए ए का जगह पे कौन है? आप इस ए को मत समझिए, पूरा ए है। एक स्क्वायर के सामने में जो नंबर लिखा है वो क्या है? ए है। तो आपका ए कौन है यहाँ पर? a - 2। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा? ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो होने का मतलब क्या हो रहा? a - 2 = 0। तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा उसको मिटा के यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी कर दे संग संग। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, यही वाले क्वेश्चन ऐसे आ गया, a + 2। एक सेकंड बोलो। हाँ, तो देखिए एक है, यहां पर एक कौन है पूरा आपका? तो आपका यहां पर ये वाला पूरा ए है, तो आपका ए का जगह में 2। आप असल में क्या कर रहे हैं ना, इस ए को इस ए से कंपेयर कर रहे हैं। ये वाले तो नहीं है आपका, ये वाला कौन सा है? ये वाला पूरा है। तो आप देखिए ये ए की जगह में 2 पुट करेंगे, पूरा जीरो हो रहा है कि नहीं? आपको एक स्क्वायर के सामने का नंबर जीरो करना है ना? तो एक स्क्वायर के सामने का नंबर जीरो कैसे होगा? अगर यहां पर -2 है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है ना? एक स्क्वायर के साथ ऐसे याद रखे कि एक स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, ठीक है? एक स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। आप इस ए से इस ए को कंपेयर ना करें। ये वाला है
असल में जो इससे जो मिला रहा है इस फॉर्म से, तो ये जो है ये मेरा पूरा ये वाला है। तभी एग्जाम में क्वेश्चन देता है, बच्चा कंफ्यूज होगा। आप कंफ्यूज हो रहे कोई नई बात नहीं है, हर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है और होना भी चाहिए। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो समझने की कोशिश कर रहा है, वो बात समझ में आ रही है। अभी समझ में तुम्हारी बात। एग्जाम्पल तुमको और दे रहे, देखो एग्जाम्पल तुमको और दे रहा। मान लो a प्लस 3, अब एम ले लो, छोड़ा एम ले ले रहे थोड़ा सा क्लियर है बार। एम 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, बोलो अब 10 ही है। अब बोले यहाँ पर एन का वैल्यू कितना होना चाहिए? ये वाला पूरा जीरो ना पड़ेगा, ये पूरा जीरो कब होगा? एम इक्वल टू माइनस 3 होगा। अगर ये पड़ेगा ऐसे लिखा रहता तो क्या होगा? आउट अभी क्लियर हुआ? आउट क्लियर हुआ? हाँ, ये तो बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा होगा तो ये सब इक्वेशन क्या होगा? अगर ये ऐसा होगा, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये पार्ट खत्म, यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म, यहाँ पर ये पार्ट खत्म, तो एक्स का तो खत्म हो जा रहा, तो मतलब ये क्वालिटी इक्वेशन नहीं रह रहा। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन विल बी क्वालिटी इक्वेशन, क्या होगा? यहां पर क्या बोला था? यहां क्या बोला था कि नहीं होगा, यहां पर क्या बोला? होगा। तो होने वाला किस में क्या है? ये वर्ग, यहां जवाब क्या होना चाहिए? a प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी a नॉट इक्वल टू -2, यानी ये कभी -2 नहीं होगा। एग्जाम्पल यहां भी देख लें आप, इसमें देख लें, इसमें देख लें। यहां बोलिए क्या होगा? हम लिख रहे a -2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बोले क्या होना चाहिए? a -2 नॉट इक्वल टू 0, यानी a नॉट इक्वल टू 2। आप देखिए ना, यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि a का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, 2 के अलावा कुछ भी हो। अगर 2 होगा तो 0 हो जाएगा वाला, फिर नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने के लिए हमको a का वैल्यू कुछ भी चलेगा लेकिन 2 नहीं चलेगा। कुछ भी ले लो लेकिन 2 बराबर नहीं हो सकता। यहां पर क्या कि a का वैल्यू तो कुछ भी ले लो लेकिन -2, अगर -2 हो जाएगा फिर तो ये केस हो जाएगा ना, फिर तो नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए ये घटना, नहीं रहने के लिए ये घटना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, घर अगर नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल से ठीक से देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि नहीं रहने पे ये केस लगा रहे हैं, रहने पे वो केस लगा रहे हैं। हाँ, बस अब ये समझ ले कि ये वाला है, ये वाला है नहीं है। अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाले मेरा कौन है? ये पूरा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सही है? मेरा गला सूख गया और बोलने का मन, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो ये तो काम खत्म हो गया, लेकिन ये इस वीडियो को कल आप बराए मेहरबानी हम आज भेज देंगे मगरिब के बाद किसी वक्त भी, लेकिन कल बराए मेहरबानी देख कर, कुछ भी देख करके सिखवाएंगे तो वो कल क्लास समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? फिर भूख रहे हम 1.25 घंटा से, किस लिए भूख रहे हैं? इसी के लिए भूख रहे ना, तो इसीलिए बड़ा मेहरबानी आप इसको देख करके आएंगे। ठीक है, आप इसको पॉज कर दीजिए, गला मतलब बैठ गया था, बोलने का मन नहीं।